नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। अखिलेश के महाराष्ट्र पहुंचते ही वहां की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि हम महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और आज उन्होंने वहां एक रैली को संबोधित किया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी और कहा कि हमारी पार्टी के जो स्थानीय महाराष्ट्र के नेता हैं उन्होंने हमें चिन्हित करके 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा है और अपने नेताओं की इसी बात को लेकर के हम महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से 12 सीटें मांग रहे हैं। आज पहले तो अखिलेश यादव का वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क देखिए। मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए। ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो। इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी वनवासी, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। एमपीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता है गड्ढा भरने के लिए, लेकिन इस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? आपने देखा, अखिलेश यादव ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि हमें 12 सीटें चाहिए महाराष्ट्र में। और हम एक बात और उन्होंने कही जो आपने सुना होगा वीडियो में, कि हम समाजवादी हैं, हम कम पर भी भरोसा कर लेते हैं और कम पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया कि 12 सीटें भले ही ना मिलें, लेकिन हम कुछ कम भी कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की
पहले से वहाँ 2 विधायक पिछली जो विधानसभा इस समय चल रही है उसमें हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने इतनी सीटों की मांग की है। अब अघाड़ी संगठन उनके लिए महाराष्ट्र में क्या देता है, क्या छोड़ता है, ये बात आगे की जाएगी। अभी चूँकि शायद हमें जहाँ तक लगता है कि नेताओं से, जो महाराष्ट्र अघाड़ी संगठन के नेता हैं, उनसे अभी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक। उसमें 3 पार्टियां हैं, आपको मालूम है, शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है। इन तीनों पार्टियों ने लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नीचे ला करके रख दिया। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब अखिलेश यादव भी वहाँ पर मैदान में है और पार्टियाँ, मुझे लगता है कि अघाड़ी संगठन में अब 4 पार्टियाँ हो जाएंगी। अब इन पार्टियों में मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, बहुत बड़ा तीसरा दल है पूरे संसद में उनका। तो इसलिए उनको अघाड़ी संगठन को सीटें तो देनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक देखिए पिछले कई बारी अखिलेश यादव को इग्नोर करने की कोशिश की जाती रही इंडिया गठबंधन में। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, जहां कमलनाथ ने उनको उल्टा सीधा बोल दिया था। वो सबके सामने है, बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हरियाणा में हुड्डा ने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया था कि हम तो सक्षम हैं चुनाव लड़ने में, हमें समाजवादी पार्टी का तो यहाँ कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना होकर के शायद अब अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की सीधी बातचीत होगी, उसमें सारी चीज़ें साफ होने की स्थिति है। और अब मैं आपको झारखंड ले चलता हूँ, जहाँ पर राहुल गांधी ने एकदम 2 टूक कह दिया है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जातीय जनगणना तो होकर रहेगी। ये बड़ा ऐलान है और इस ऐलान के आगे सारे के सारे दल इंडिया गठबंधन के राजी भी हैं और विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, और कोई 2-1 आध छोटे मोटे और दल हैं, उन सब की हवा निकली हुई है। क्योंकि जातीय जनगणना इस समय देश में बहुत ज़रूरी है। ये राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का मानना है कि देश में जातीय जनगणना का जब तक ये एक क्राइटेरिया नहीं बनेगा कि कौन किसकी जाति कितनी है, तब तक उनके विकास की जो कहानी है वो अवरुद्ध होती ही रहेगी। तो खैर, अब राहुल गांधी को आप सुनिए और उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। आपके पास मीडिया नहीं है, आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपको। और ये काम मिलकर होगा, ये बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर ये काम करना पड़ेगा और ये काम मैं आपके साथ करने वाला। आपने राहुल गांधी का भी ये भाषण सुना, आपको कैसा लगा? आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अच्छे अच्छे वीडियो दिखाने के लिए हम आपके पास भेजते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप हमें देख भी सकेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अपने मिलने जुलने वालों को भेज सकते हैं। तो इसको आज की जो पॉलिटिक्स है, मैं इस पर बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।